जय हिंद फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम लोग जो रुक्मिणी प्रकाशन के द्वारा बिहार पुलिस की जो नई भर्ती आने वाली है, ठीक है, आगामी बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा वर्ष 2026-27 के लिए ये अति महत्वपूर्ण बुक निकाला गया है वॉल्यूम 1 का, ठीक है। उसी को लेकर चलते हुए आज के वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 4 को देखेंगे। इससे पहले आपको 1 से लेकर 3 तक करवा दिए हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो उस वीडियो का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर प्रॉपर एक प्लेलिस्ट भी बना दिया गया है, वहां से जाकर देख लीजिएगा। इसमें टोटल 26 सेट दिए गए हैं। तो हम आज के वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 4 को देखेंगे। इससे पहले आपको प्रैक्टिस सेट नंबर 3 तक करवा दिया गया है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर अपलोड कर दिया गया है। डिस्कशन वाला पीडीएफ अभी टेलीग्राम पर अपलोड हो जाएगा, ठीक है। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज के पहले सवाल की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न नीचे दिए गए अभिकथन एवं कारण के लिए सही विकल्प चुनिए। पहला अभिकथन है, किसी द्रव्य का तापमान बढ़ाने पर उसका पृष्ठ तनाव कम हो जाता है, और कारण है इसका, ताप बढ़ाने पर द्रव्य के अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, जिससे उनके बीच का सहसंजक बल कमजोर होता है। तो इसका जो राइट आंसर की बात करें तो आपका हो जाएगा एक का ए ऑप्शन, यानी ए और आर दोनों सत्य है, और आर ए का सही स्पष्टीकरण भी करता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। इसका राइट आंसर की बात करें तो ए ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। ए और आर दोनों सत्य है, और आर ए का सही स्पष्टीकरण भी करता है। अगला प्रश्न देखिए, इंद्रधनुष के निर्माण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन आपको सही है, इसको चुनना है, ठीक है। तो दूसरा सवाल का देखिए, प्राथमिक इंद्रधनुष प्राइमरी रेनबो में लाल रंग सबसे ऊपर और बैगनी रंग सबसे नीचे होता है, तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है। बाकी दूसरा है, द्वितीयक इंद्रधनुष सेकेंडरी रेनबो के निर्माण में पानी की बूंदों के अंदर प्रकाश को 2 बार पूर्ण आंतरिक परिवर्तन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, तो ये भी सही है, यानी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर 1 और 2 दोनों सही है। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। चलिए अगला देखिए, अर्धचालकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कौन सा कथन सही है, ये आप सभी को बताना है। बिल्कुल ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में आ रहे हैं, आजकल बहुत ट्रेंड में है। तो चलिए, पहला कथन है, एन टाइप अर्धचालक बनाने के लिए सिलिकॉन में फास्फोरस जैसी 5 संयोजी अशुद्धि मिलाई जाती है, और दूसरा है, पी टाइप अर्धचालक में विद्युत धारा का प्रवाह मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है। इसका जो राइट आंसर होगा, केवल एक सही है, दूसरा कथन गलत दिया गया है, यानी ऑप्शन हो जाएगा केवल एक। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। अगला प्रश्न देखिए, 4 नंबर, अंतरिक्ष मिशनों जैसे आदित्य L1 में उपयोग होने वाला लैग्रेंज बिंदु L1 यानी L1 की सबसे प्रमुख विशेषता क्या है? तो इसका जो राइट आंसर होगा बी ऑप्शन हो जाएगा। इस बिंदु पर स्थापित उपग्रह बिना किसी ग्रहण या बाधा के लगातार सूर्य को देख सकते हैं, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा 4 नंबर सवाल का। अगला प्रश्न देखिए, प्रकाश रासायनिक धुंध के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सी गैसें या यौगिक मुख्य भूमिका निभाते हैं? तो इसका जो राइट आंसर की बात करें तो आपका हो जाएगा ए बी सी, यानी कौन कौन सी हो जाएगी? तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड यानी NO2, ठीक है। बाकी यहाँ पर देखिए, वाष्पशील कार्बनिक यौगिक यानी VOCs, और आपका कौन सा हो जाएगा? तो ओजोन O3। चौथा नहीं होगा, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला सवाल देखिए। चलिए, तो अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है। अगला सवाल है, वर्तमान में चर्चा में रहने वाले ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन किस प्रक्रिया द्वारा किया जाता है? तो इसका राइट आंसर देखिए क्या हो। इसका करेक्ट आंसर की बात करें तो आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, अक्षय ऊर्जा का उपयोग करके पानी के इलेक्ट्रोलिसिस द्वारा किया जाता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी NDB में शामिल होने वाला 10वां सदस्य और पहला मध्य एशियाई देश कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, उज्बेकिस्तान है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। करेक्ट आंसर होगा 7 का। नेक्स्ट है, भारतीय न्यायपालिका में तकनीकी सुधार और मुकदमों के बेहतर प्रबंधन के लिए मई 2026 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा शुरू की गई एकीकृत डिजिटल पहल का नाम क्या है? इसका जो राइट आंसर होगा सी ऑप्शन हो जाएगा, वन केस वन डेटा, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए अगला प्रश्न है, 19 मई 2026 को तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, ओस्लो नॉर्वे में किया गया, यानी राइट आंसर होगा सी।
चलिए नेक्स्ट मैथ का है, इसका सॉल्यूशन पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर दे दिया जाएगा। इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, वहां से आप लोग बना लीजिएगा। अगला देखिए 11 का राइट आंसर हो जाएगा, मैथ का सवाल हम बता दे रहे हैं, करेक्ट आंसर होगा ए ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए निम्नलिखित में से कौन सा या से सुमेलित नहीं है। चलिए जय मंडल, आरक्षित क्षेत्र और राज्य दिए गए हैं, तो 12 नंबर प्रश्न का आंसर देखिए क्या होगा। तो आपका दिहांग दिबांग अरुणाचल प्रदेश में है, तो ये सही है। मानस असम में है, ये भी सही है। सिमलीपाल उड़ीसा में है, ये भी सही है। शेष चलम ये आपका तमिलनाडु में नहीं है, यही जो है गलत हो जाएगा, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी। ठीक है, करेक्ट आंसर होगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट है समुद्र तट से अंदर की ओर अमेरिका की महासरोवरों का उचित स्थान क्रम ऐसा है, तो इसका राइट आंसर की बात करें तो आपका हो जाएगा सी ऑप्शन। ओंटारियो, ईरी और ह्यूरन मिशिगन है। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए निम्नलिखित में से कौन से युग में जो है सही सुमेलित नहीं है। देश और राजधानियां दी गई है, तो 14 का राइट आंसर क्या होगा बताइए। तो इसका राइट आंसर नॉर्वे का हो जाएगा ओस्लो, बिल्कुल सही है। कनाडा का हो जाएगा मॉन्ट्रियल, ये भी सही है मॉन्ट्रियल। ऑस्ट्रेलिया का कैनबरा, ये भी सही है। दक्षिण अफ्रीका का केप टाउन नहीं होता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा, एक सेकंड रुकिए, ये आपका कथन वाला है ना, ये वाला सही देखिए। 14 का राइट आंसर की बात करें तो आपका हो जाएगा कौन सा सुमेलित नहीं है पूछा है, तो आपका नॉर्वे का हो जाएगा ओस्लो, ये सही सुमेलित है। ऑस्ट्रेलिया का कैनबरा है और दक्षिण अफ्रीका का केप टाउन है। ठीक है, कनाडा का जो है मॉन्ट्रियल नहीं होता है, यही आपका गलत है, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी। केवल 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 14 का राइट आंसर होगा यहाँ पर क्या होगा, तो डी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। कनाडा की राजधानी जो है ओटावा होती है। ठीक है, याद रखिएगा, मॉन्ट्रियल नहीं होती है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला सवाल है 15 नंबर, बंगाल एवं बिहार के पाल किस धर्म के अनुयायी थे, तो इसका जो राइट आंसर होगा 15 का सी ऑप्शन हो जाएगा, बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 जो है कब लागू हुआ, तो इसका राइट आंसर होगा अगस्त 14 अगस्त 1947 को, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है गुजरी महल किसने बनवाया था, तो गुजरी महल की बात करें तो आपका राइट आंसर की बात करें तो क्या होगा बताइए, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मान सिंह ने बनवाया था, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है राष्ट्रकूट शासक किस धर्म के संरक्षक थे, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जैन धर्म के संरक्षक थे, यानी राइट आंसर होगा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है चतुर्थ बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में आयोजित हुई थी, तो चतुर्थ बौद्ध संगीति जो है कुंडलवन कश्मीर में आयोजित की गई थी, और किसके शासनकाल में आयोजित की गई थी, तो राइट आंसर होगा यहाँ पर कनिष्क के शासनकाल में, तो राइट आंसर होगा डी ऑप्शन। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है 20 नंबर, तीसरी पंचवर्षीय योजना जो कि 1961 से 66 में चलाई गई थी में उल्लेख की गई प्रमुख चुनौती कौन क्या थी, तो इसका जो राइट आंसर होगा 20 का हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर की बात करें तो ए ऑप्शन हो जाएगा युद्धकालीन व्यय और संसाधन आवंटन, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट सवाल देखिए संगीत, यहाँ पर अगला प्रश्न है संगीत अकादमी से प्रतिष्ठित नाट्य कला निधि पुरस्कार से सम्मानित लक्ष्मी विश्वनाथन किस नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध थी, इसका राइट आंसर होगा भरतनाट्यम। ठीक है, याद रखिएगा भरतनाट्यम तमिलनाडु राज्य का लोक नृत्य है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है, उड़ीसा जो है उड़ीसी जो है उड़ीसा का लोक नृत्य है, और कथक जो है उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है नीचे दिए गए कथन और कारण दिए गए हैं, ध्यान पूर्वक पढ़े और सही उत्तर का चयन कीजिए। चलिए, तो प्रत्येक शब्द में यण स्वर संधि है, और जब ई उ री के बाद या री के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो इनका परिवर्तन क्रमशः य व र में हो जाता है, तो इसका जो राइट आंसर की बात करें तो आपका ये ऑप्शन हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है, और आर ए का सही स्पष्टीकरण भी यहाँ पर कर रहा है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है यद्यपि वह बीमार था तथापि वह परीक्षा देने गया, यह किस प्रकार का वाक्य है, तो इसका जो राइट आंसर होगा सी ऑप्शन हो जाएगा, मिश्र वाक्य है, यानी करेक्ट आंसर होगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट है हिंदी व्याकरण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है सदैव एक वचन में प्रयोग होता है, इसका जो करेक्ट आंसर की बात करें तो आपका हो जाएगा जनता। ठीक है, याद रखिएगा सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है बर्फ से ढकी हुई पहाड़ियां बहुत सुंदर लग रही थी, रेखांकित पदबंध का प्रकार बताइए, इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन विशेषण पदबंध है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी।
नेक्स्ट है जैव प्रौद्योगिकी में प्रतिबंधन एंड्यून्यूलिज्म एंजाइम का कार्य क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। यह डीएनए के को विशिष्ट स्थानों पर काटने का काम करता है, इसलिए इसे आणविक कैंची भी कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है, नीचे दिए गए अभिकथन और कारण दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन करना है। तो अभिकथन है, खाद्य श्रृंखला में सबसे ऊपरी स्तर के मांसाहारियों में डीडीटी जैसे रसायनों का सांद्रण सबसे अधिक होता है, और इसका कारण दिया गया है, इसे जैव आवर्धन कहते हैं क्योंकि ये रसायन वसा में घुलनशील होते हैं और चयापचय या उत्सर्जित नहीं होते। तो इसका राइट आंसर की बात करें तो आपका हो जाएगा 27 का ए ऑप्शन हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण भी कर रहा है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कंप्यूटर नेटवर्क में आईपी एड्रेस के संस्करणों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसका जो राइट आंसर की बात करें तो आपका हो जाएगा बी ऑप्शन। IPv4 32 बीट का एड्रेस होता है, जबकि IPv6 128 बीट का होता है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, उस दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं जो उपयोगकर्ता के डेटा को एन्क्रिप्ट कर देता है और इसे डिस्क्रिप्ट अनलॉक करने के लिए क्रिप्टो करेंसी में फिरौती की मांग करता है? तो इसका राइट आंसर की बात करें तो आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, रैनसमवेयर, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मानव मस्तिष्क के विभिन्न भागों और उनके कार्यों का सही सुमेलित कौन सा नहीं है, कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? इसका राइट आंसर होगा मेडुला ओब्लांगाटा ऐच्छिक गतियां। ये आपका गलत है। बाकी देखिए, सेरिब्रम सोचने, तर्क करने या यादाश्तता का केंद्र है सेरिब्रम। ठीक है, हाइपोथैलेमस शरीर का तापमान, भूख और प्यास का नियंत्रण करता है। ठीक है, याद रखिएगा। सेरिबेलम शरीर का संतुलन बनाए रखता है। ये सभी पूछे जाते हैं, तो इन सभी पॉइंट्स को याद रखिएगा। और बाकी यहाँ पर डी ऑप्शन गलत है। ठीक है, अगला 31 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित पादप हार्मोनों और उनके प्रमुख प्रभावों पर विचार करें। पहला कथन है, एथिलीन फलों को पकाने में सहायक एकमात्र गैसीय हार्मोन है। ये वाला सही दिया गया है। दूसरा है, एब्सिसिक एसिड बीजों के अंकुरण को बढ़ावा देता है। ये आपका जो है 31 का केवल एक सही है, दूसरा कथन जो है गलत दिया गया है, यानी ऑप्शन हो जाएगा केवल ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस प्रत्येक वर्ष डैश को फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस की बात करें तो आपका कब मनाया जाता है? तो 12 अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस जो है ये आपका 12 मई को फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा 32 का डी ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शून्य से अंत तक 0 to Infinity प्रदर्शनी का उद्घाटन कहाँ किया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा सी ऑप्शन हो जाएगा, संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय न्यूयॉर्क में किया है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला सवाल दिया गया है, MIRV का पूर्ण रूप क्या है जिस तकनीक का भारत में मई 2026 में परीक्षण किया है? भारत ने जो है मई 2026 में जिस तकनीक का परीक्षण किया है उसका पूर्ण रूप पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। अगला सवाल है, यदि ये आपका मैथ का सवाल है तो इसका राइट आंसर होगा, पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा डिस्कशन का, वहां से बना लीजिएगा, ए ऑप्शन होगा। 36 का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। 37 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, अनुच्छेद 315 से 323 जो है संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित है। अनुच्छेद 315 में जो है संघ तथा राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग होगा, इसकी चर्चा है। अनुच्छेद 316 में जो है सदस्यों की नियुक्ति तथा कार्यकाल की चर्चा है। अनुच्छेद 317 में लोक सेवा आयोग के सदस्य की बर्खास्तगी एवं निलंबन की चर्चा है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना से डैश से क्रियान्वित की जा रही है? तो प्रधानमंत्री प्रोत्साहन योजना की बात करें कि आपका कब से क्रियान्वित की जा रही है? तो वर्ष 2016 से क्रियान्वित की जा रही है, यानी ऑप्शन हो जाएगा 38 का डी ऑप्शन। नेक्स्ट है, हरित क्रांति अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो हरित क्रांति का संबंध जो था वो आपका
किस क्षेत्र से था? ये आपका कृषि क्षेत्र से था, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक है। हरित क्रांति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है विलियम गॉड ने 1968 ईस्वी में किया था। ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल है, भारतीय संविधान के भाग 3 में किसका उल्लेख किया गया है? तो भारतीय संविधान के भाग 3 की बात करें तो आपका किसका उल्लेख है? तो मौलिक अधिकार का उल्लेख है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। बाकी यहाँ पर राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, इसकी चर्चा भाग 4 में है। नागरिकता की चर्चा भाग 2 में है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, वार्षिक मामल्लपुर नृत्य महोत्सव जिसमें भारतीय शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथक और मोहिनीअट्टम, ओडिसी और कथकली के प्रदर्शन शामिल हैं, देश में आयोजित किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा डी, ऑप्शन हो जाएगा तमिलनाडु में आयोजित किया जाता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी करेक्ट आंसर होगा 41 का। नेक्स्ट है, भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार पर बनी सिफारिशों के पीछे प्रमुख व्यक्ति कौन कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा 42 का सी ऑप्शन, लॉर्ड चेम्सफोर्ड और एडविन मॉन्टेग्यू थे, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। इसीलिए इसे जो है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम कहते हैं। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। लेखक और पुस्तक दिए गए हैं। तो दादा भाई नौरोजी की पुस्तक का नाम देखिए क्या हो जाएगा? तो आपका पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया हो जाएगा, यानी ए का 2 केवल एक ही ऑप्शन में है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। बाकी देखिए, आरसी दत्त का पुस्तक का नाम ये आपका इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया हो जाएगा। और वीडी सावरकर का पुस्तक का नाम जो है हिंदुत्व है। और आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू का डिस्कवरी ऑफ इंडिया, यानी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से बी ऑप्शन। नेक्स्ट सवाल है 44 नंबर, बहावी आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन जो है इनमें से सही है, इसको बताना है। तो 44 का राइट आंसर, पहला कथन है इसकी स्थापना सैयद अहमद बरेलवी ने की थी। दूसरा कथन दिया गया है, यह 19वीं शताब्दी का इस्लाम सुधार आंदोलन था। तीसरा है, इसका मुख्य केंद्र दिल्ली में था। और चौथा है, यह सिखों एवं अंग्रेजों के समर्थन में था। तो इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, केवल दूसरा सही है, बाकी जो है यहाँ पर 1, 3 और 4 गलत दिए गए हैं। तो करेक्ट आंसर होगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए अगला सवाल, अगला प्रश्न है, मुद्रा गुणक किसका सूचक है? तो इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, उच्च शक्ति मुद्रा MO से व्यापक मुद्रा M3 में परिवर्तन का सूचक है मुद्रा गुणक। ठीक है। नेक्स्ट है, नीति निर्देशक तत्वों के 3 वर्गों में निम्नलिखित में से क्या शामिल है? तो इसका राइट आंसर होगा 46 का आपका डी ऑप्शन होगा। ठीक है। समाजवादी सिद्धांत आर्टिकल 38, 39 और 41 में, और गांधीवादी सिद्धांत 40, 43, 47 और 48, उदार बौद्धिक सिद्धांत अनुच्छेद 44, 45, 50 और 51। तो इनमें से सभी इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, हिंदी साहित्य में छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभों में से किसे प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा 47 का राइट आंसर होगा सुमित्रा नंदन पंत को, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, कॉलम 1 को कॉलम 2 से मिलान करना है। शब्द और समास के प्रकार दिए गए हैं और सही विकल्प का चयन करना है। तो माता पिता में कौन सा समास हो जाएगा? तो आपका द्वंद्व समास हो जाएगा माता पिता में। बाकी देखिए, आजन्म में आपका अव्ययी भाव समास हो जाएगा, और चौराहा में द्विगु समास हो जाएगा, और दशानन में बहुब्रीहि समास हो जाएगा। तो इस तरह से राइट आंसर होगा 48 का ए ऑप्शन, ए का 4, बी का 1, सी का 2 और डी का 3। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। तो इनमें से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा हो जाएगा? तो ज्योत्सना, ये आपका गलत दिया गया है। ठीक है। इसका राइट आंसर होगा यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, वह खाना खाकर सो गया, इस वाक्य में खाकर किस प्रकार की क्रिया है खाकर में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 50 का सी ऑप्शन, पूर्वकालिक क्रिया है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, कृत्रिम वर्षा कराने के लिए निम्नलिखित में से किस रसायन का सर्वाधिक उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा सिल्वर आयोडाइड का, यानी AgI इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। ठीक है।
अगला प्रश्न देखिए, संचार तकनीक LIFI के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, यह डेटा ट्रांसमिशन के लिए रेडियो तरंगों रेडियो वेव्स की जगह दृश्य प्रकाश विजिबल लाइट का उपयोग करता है। और दूसरा है, इसकी डेटा ट्रांसफर स्पीड वाईफाई की तुलना में बहुत कम होती है। कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर होगा 52 का ए ऑप्शन होगा। केवल एक सही है, दूसरा कथन गलत दिया गया है। नेक्स्ट है, पारिस्थितिकी में कीस्टोन प्रजाति से क्या तात्पर्य है? तो इसका राइट आंसर की बात करें तो आपका हो जाएगा बी ऑप्शन। वह प्रजाति जिसका पारिस्थितिकी तंत्र में अपनी आबादी के अनुपात में कहीं अधिक प्रभाव पड़ा है, उसी को जो है कीस्टोन प्रजाति कहते हैं, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला सवाल है 54 नंबर। नीचे दिए गए कथन और कारण दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन करना है। पहला कथन अभिकथन है इसका, गर्भवती महिला RH निगेटिव और उसके भ्रूण RH पॉजिटिव के बीच रक्त के मिश्रण से भ्रूण को एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस नामक गंभीर बीमारी हो सकती है। और इसका कारण दिया गया है, मां का शरीर RH पॉजिटिव एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडी बनाना शुरू कर देता है, जो प्लेसेंटा को पार कर भ्रूण की लाल रक्त कोशिकाओं RBC को नष्ट कर देता है। इसका राइट आंसर होगा ए और आर दोनों सही है, और आर ए का सही स्पष्टीकरण भी कर रहा है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट देखिए, क्लाउड कंप्यूटिंग के संदर्भ में SaaS का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, समस्थानिक संभारिक और समन्यूट्रॉनिक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा संभारिक का सही उदाहरण है? तो संभारिक का सही उदाहरण इनमें से कौन सा हो जाएगा? तो बी ऑप्शन हो जाएगा, आर्गन 40 और कैल्शियम 40। इसमें देखिए परमाणु भार जो है दोनों के समान है, इसका राइट आंसर होगा बी। नेक्स्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक ने किस भुगतान प्रणाली के लिए ऑफलाइन मोड के नए दिशा निर्देश जारी किए हैं? तो इसका राइट आंसर होगा 57 का ए ऑप्शन, UPI लाइट के लिए। अगला देखिए, स्वच्छ सर्वेक्षण 2026 में किस भारतीय शहर ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो इसका राइट आंसर होगा इंदौर ने। स्वच्छ सर्वेक्षण 2026 में जो है इंदौर ने जो है शीर्ष स्थान प्राप्त किया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, ऑपरेशन समुद्र रक्षक हाल ही में समाचारों में था, यह किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, हिंद महासागर में समुद्री डकैती विरोधी अभियान से संबंधित है ऑपरेशन समुद्री रक्षक। नेक्स्ट है, ये आपका मैथ का सवाल है, तो इसका राइट आंसर होगा 60 का डी ऑप्शन। 61 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा डी ऑप्शन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, बिहार के व्यक्ति और योगदान दिए गए हैं को सुमेलित करना है और सही विकल्प का चयन करना है। तो आपका आर्यभट्ट जो थे, ये आपका प्राचीन गणितज्ञ खगोलविद थे, तो ये का हो जाएगा 2। चाणक्य की बात करें तो आपका अर्थशास्त्र के लेखक राजनीतिज्ञ थे। ठीक है, वात्स्यायन की बात करें, पाणिनि जो थे ये आपका व्याकरणाचार्य थे, और आपका वात्स्यायन कामसूत्र के लेखक थे। ठीक है, तो याद रखिएगा 62 का हो जाएगा यहाँ पर बी ऑप्शन, ए का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला प्रश्न देखिए, 63 नंबर सवाल है, मोहिनी अट्टम डैश की एक शास्त्रीय नृत्य शैली है? तो इसका राइट आंसर होगा केरल की शास्त्रीय नृत्य शैली है, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के अनुसार भारत के उपराष्ट्रपति इनके द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं, तो किसके द्वारा? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों द्वारा, यानी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर बी। नेक्स्ट देखिए, अलमाटी बांध डैश नदी पर बनी एक जल विद्युत परियोजना है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ये आपका कृष्णा नदी पर बना है, याद रखिएगा ऑप्शन हो जाएगा सी। अलमाटी बांध जो है कृष्णा नदी पर बना एक जल विद्युत परियोजना है। पोंग बांध व्यास नदी पर है, माता टीला बांध परियोजना बेतवा नदी पर है, उकाई परियोजना ताप्ती नदी पर है, और भीमा प्रोजेक्ट भीमा नदी, ठीक है, कृष्णा की सहायक नदी पर स्थित है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए अगला सवाल, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, भारत का उच्चतम न्यायालय किस दिन जो है अस्तित्व में आया था?
तो इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। 28 जनवरी 1950 से जो है भारत का उच्चतम न्यायालय अस्तित्व में आया था। नेक्स्ट देखिए अगला प्रश्न, अर्थशास्त्र में बहुत गहरी, लंबी और दर्दनाक मंदी को क्या क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा 68 का डी ऑप्शन, अवसाद कहा जाता है, ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है 69 नंबर प्रश्न है, डैश द्वीप भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है? तो इसका राइट आंसर होगा यहाँ पर 69 का सी ऑप्शन, बैरन द्वीप जो है भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, निम्न में से अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी जो है गुरु शिखर है। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। राजस्थान के माउंट आबू पर्वत पर गुरु शिखर है। गुरु शिखर की ऊंचाई जो है 1722 मीटर है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, नेताजी सुभाष राष्ट्रीय क्रीड़ा संस्थान कहाँ पर स्थित है? ये आपका राइट आंसर होगा पटियाला में स्थित है, ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन टू कंप्लीट द सेंटेंस गिवन बिलो। ही इज कंप्लीटली डिप्राइव्ड हिज राइट्स। तो इसका राइट आंसर होगा यहाँ पर 72 का बी ऑप्शन हो जाएगा, ऑफ। अगला प्रश्न है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डज द प्रीफिक्स दिस इंडिकेट अपोजिट और नॉट? तो इसका राइट आंसर होगा 73 का ए ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, 1 और 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी डिसएग्री और कौन सा हो जाएगा? तो आपका डिसअपियर, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट साइनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड एडिक्यूट का। तो इसका राइट आंसर होगा 74 का क्या होगा? तो करेक्ट आंसर होगा सी ऑप्शन, सफिशिएंट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ट्रांसलेट द सेंटेंस बिलो इन हिंदी। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। अगला सवाल देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है, किसी ग्रह या उपग्रह का पलायन वेग एस्केप वेलोसिटी किस पर निर्भर नहीं करता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, प्रक्षेपित किए जाने वाले पिंड या रॉकेट के द्रव्यमान पर, ठीक है, यानी मास ऑफ द प्रोजेक्टेड बॉडी पर निर्भर जो है नहीं करता है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया फलीदार पौधों की जड़ों में सहजीवी के रूप में पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा 77 का आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, राइजोबियम, ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम की तरंगों को उनकी ऊर्जा के बढ़ते क्रम यानी कम ऊर्जा से अधिक ऊर्जा में व्यवस्थित करें और सही क्रम का चयन करना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, पहले आ जाएगा कौन सा हो जाएगा? तो पहले आ जाएगा रेडियो तरंग, फिर आपका आ जाएगा माइक्रोवेव तरंग, फिर आ जाएगा पराबैंगनी और लास्ट में एक्स किरण। तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ए ऑप्शन, 4 2 3 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, डॉपलर प्रभाव का उपयोग निम्नलिखित में से किन तकनीकों में किया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर 79 का पहला है, रडार द्वारा विमानों की गति मापने में, ये बिल्कुल सही दिया गया है। बाकी देखिए, सोनार द्वारा पनडुब्बियों का पता लगाने में, ये भी सही है। और खगोल विज्ञान में तारों की गति और ब्रह्मांड के विस्तार को समझने में, ये भी सही है। और इकोकार्डियोग्राफ में हृदय के रक्त प्रवाह को मापने में, ये भी सही है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, ठीक है, सभी सही है। नेक्स्ट देखिए 80 नंबर, माध्यमों 1 2 3 के अपवर्तनांक क्रमशः 1.50, 1.36 और 1.54 है। यदि माध्यमों में प्रकाश की चाल v1 v2 और v3 है तो उनके बीच निम्नलिखित में से कौन सा संबंध जो है सही है? इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, v2 फिर v1 फिर आ जाएगा v3, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, न्यूलैंड्स के अष्टक में इनमें से किन दो तत्वों हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन के साथ समान स्तंभ में रखा गया था? तो इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, कोबाल्ट और निकेल, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के संदर्भ में अंगूठा जो है किसे इंगित करता है? तो इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, चालक की गति की दिशा को जो है इंगित करता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार माध्यमा, तर्जनी एवं अंगूठा जो है 3 अंगुलियों को एक दूसरे के लंबवत रखा जाए तो आपका तर्जनी जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, अंगूठा जो है आपका चालक की गति की दिशा
को व्यक्त करेगा और माध्यमा जो है प्रेरित धारा की दिशा को व्यक्त करेगा। नेक्स्ट है जून 2026 में गुजरात के अहमदाबाद में आयोजित होने वाली प्रथम विश्व योगासन चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम में चयनित सारांश कुमार का संबंध बिहार के किस जिले से है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 83 का बी ऑप्शन, पश्चिमी चंपारण से है, याद रखिएगा, ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है भारत जून 2026 में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट शिखर सम्मेलन की मेजबानी कहाँ किया? तो इसका जो राइट आंसर होगा नई दिल्ली में किया था, ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला सवाल है भारत के सॉलिसिटर जनरल के रूप में पुनः किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा 85 का, किसे नियुक्त किया गया है? तो ये आपका तुषार मेहता को नियुक्त किया गया है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी राइट आंसर होगा। यह नियुक्ति जो है 1 जुलाई 2026 से प्रभावी होकर अगले 3 वर्षों की अवधि तक लागू रहेगी। ठीक है, सॉलिसिटर जनरल भारत सरकार का दूसरा सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है जो महान्यायवादी के अधीन कार्य करता है। अगला प्रश्न देखिए, आपका 2 अंकों की सभी संख्याओं का योग क्या है जो 9 से विभाज्य है? इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। बाकी यहाँ पर ये मैथ का सवाल है तो इसका राइट आंसर होगा बी। 88 नंबर सवाल, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान जिसे यूनेस्को की संभावित सूची में शामिल किया गया है कहाँ पर स्थित है? ये आपका स्थित है छत्तीसगढ़ में। ठीक है, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो छत्तीसगढ़ में स्थित है। नेक्स्ट है किस दिन को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाया जाता है? ये आपका किस दिन को मनाया जाता है? ये आपका 23 अगस्त को मनाया जाता है, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में 23 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है, चलिए इसका राइट आंसर होगा 23 अगस्त को जो है ये आपका राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाया जाता है, ऑप्शन हो जाएगा बी। भारत में तर्कशास्त्र के अग्रिम न्याय सूत्र की रचना जो है किसने की थी? तो न्याय सूत्र की रचना जो है गौतम ने किया था, ऑप्शन हो जाएगा बी। बाकी यहाँ पर सांख्य दर्शन के प्रतिपादक महर्षि कपिल थे, न्याय दर्शन के प्रतिपादक अक्षपाद गौतम थे, योग दर्शन के पतंजलि, वैशेषिक दर्शन के कणाद या उलुक और पूर्व मीमांसा दर्शन के जैमिनी और उत्तर मीमांसा या वेदांत दर्शन के वादरायण। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा बी। ये सभी को याद रखिएगा, पूछा जाता है। सही सुमेलित कीजिए, इसमें सही सुमेलित करना है। कॉलम 1 जनजातीय विद्रोह दिए गए हैं और कॉलम 2 में घटना का वर्ष दिया गया है। तो संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो आपका 1855 में हुआ था। बाकी यहाँ पर देखिए आगे है, भूमिज विद्रोह कब हुआ था? तो 1832 में हुआ था। खासी विद्रोह कब हुआ था? तो 1829 में हुआ था। और कोल विद्रोह 1831 में। तो इस तरह से राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, 1 का 3, 2 का 1, सी का 3 का 2 और 4 का 4, यानी संथाल विद्रोह 1855, भूमिज विद्रोह 1832, खासी विद्रोह 1829 और कोल विद्रोह 1831। नेक्स्ट है बिहार के किस प्रसिद्ध कवि और लेखक को भारत का राष्ट्र कवि कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, रामधारी सिंह दिनकर को जो है भारत का राष्ट्र कवि कहा जाता है। रामधारी सिंह दिनकर को जो है 1972 ईस्वी में, रामधारी सिंह दिनकर को 1972 ईस्वी में उर्वशी पुस्तक के लिए जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, हाजीपुर बिहार में जो नदी गंगा में मिलती है वह कौन सी है? तो इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, गंडक नदी। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा ए। हरिसेन किसके राज कवि थे? तो हरिसेन जो थे ये आपका समुद्रगुप्त के राज कवि थे, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट है नागा विद्रोह नेता गाइदिन्यिलु पामेई को रानी गाइदिन्यिलु की उपाधि किस राजनीतिक नेता द्वारा दी गई थी? इसका जो राइट आंसर होगा ये आपका हो जाएगा ए ऑप्शन, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। नेक्स्ट है भारत का राष्ट्रपति निर्णय लेने के संबंध में अपने कार्यकारी कार्यों का प्रयोग किस प्रकार करता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करता है। नेक्स्ट है अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है भारत में द्वितीय क्षेत्र का हिस्सा है? इसका जो राइट आंसर होगा ये आपका हो जाएगा बी ऑप्शन, सूती कपड़ा बनाना। द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत जो है उद्योग को रखा गया है। ठीक है, तो सूती कपड़ा बनाना ये एक प्रकार का उद्योग के अंतर्गत आता है, इसलिए राइट आंसर होगा बी ऑप्शन।
बाकी प्राथमिक क्षेत्र में कृषि क्षेत्र को रखा गया है और तृतीयक क्षेत्र में सेवा क्षेत्र को रखा गया है। भारत में पहली सूती कपड़ा उद्योग जो है मुंबई में 1854 में लगाया गया था, इसको भी याद रखिएगा। भारत का पहला निजी क्षेत्र का इस्पात संयंत्र टाटा स्टील जमशेदपुर जो कि 1907 में जो है स्थापित किया गया था, याद रखिएगा। कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, मधुमक्खी पालन, खनन, वन आदि जो है प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं और बाजार, परिवहन, शिक्षक, वकील ये सभी जो है डॉक्टर तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। सी सेड आई एम रीडिंग अ नोवेल, तो इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। सी सेड दैट सी वाज रीडिंग अ नोवेल, यानी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड बैरिन का, तो इसका राइट आंसर होगा 99 का बी ऑप्शन हो जाएगा फर्टाइल। अगला प्रश्न देखिए 100 नंबर, चेंज द वॉइस इन ऑफ द गिवन सेंटेंस। द मैकेनिक इज रिपेयरिंग द कार, तो इसका जो राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। द कार इज बीइंग रिपेयरिंग बाय द मैकेनिक। तो इस तरह से इस वीडियो में हम लोग 100 प्रश्नों को देखे हैं जो कि प्रैक्टिस सेट 4 था। रुक्मिणी प्रकाशन के द्वारा जो बुक जारी किया गया है, नया बिहार पुलिस 2026-27 भर्ती के लिए। मिलेंगे अगले